अस्सलाम स्टूडेंट्स। बच्चे ये लेक्चर नंबर 4 है। हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चे, इंग्लिश मीडियम के लिए ये लेक्चर है। उर्दू मीडियम के लिए अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स वो प्लेलिस्ट खोल कर वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने ऑरल कैविटी पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा फेरिंग्स एंड ऑइसोफेगस यानी कि फूड पाइप के बारे में हमने पढ़ा। और इस लेक्चर में हम देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 है ये, स्टमक के बारे में, आपका मैदा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसमें से आपको आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन फूड डाइजेशन, के स्टमक का क्या किरदार है। और इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं और एमसीक्यूज में आपको साथ साथ बताता हूँ। ठीक है। तो मैदा क्या है जी? स्टमक इज अ जे शेप्ड organ। ठीक है। J shaped stomach is located in the upper left side of the abdominal cavity below the diaphragm। ठीक है। डायाफ्राम के नीचे होता है। ठीक है। डायाफ्राम भी एक साख्त है, आपको पता है कि जो आपको सांस लेने में मदद करती है। जब रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है लेफ्ट साइड पे। आपको पता है कि ओरल कैविटी मुंह वाली कैविटी, चेस्ट कैविटी सीने वाली कैविटी, खला। ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी जो आपके पेट वाली कैविटी होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अच्छा, एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि मैदा मौजूद होता है। द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर आइसोफेगस इज कॉल्ड कार्डियक एंड। ठीक है। यानी कि वो हिस्सा मैदे का जो फूड पाइप जहाँ पे एंड होता है, ये देखें आप यहाँ पे, और जहाँ पे मैदा शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक एंड। ठीक है। यानी कि कार्डियक इसलिए बोलते हैं, देखें कार्डियक का मतलब होता है दिल, हार्ट। तो ये कार्डियक एंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दिल के पास है। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा दिल के पास है, इसलिए हम इसको कार्डियक एंड बोलते हैं। while the part before small intestine is called pyloric end। ठीक है। और जहां पे मैदा एंड होता है, ये मैदे के शुरू वाला पार्ट और फूड पाइप के एंड वाला पार्ट कार्डियक एंड, और मैदे के एंड वाला पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू होने वाला पार्ट। देखिए, मैदे के बाद आपकी खुराक जानी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ठीक है। फूड पाइप से आई मैदे में, मैदे से जानी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाला पार्ट, ठीक है, उससे पहले वाला पार्ट और मैदे के एंड वाला पार्ट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंड। ओके हो गया जी। यानी कि ये यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या है? कार्डियक एंड है यहाँ पे, यहाँ पे मैदे के शुरू पे, फूड पाइप के एंड पे। और ये क्या है? पाइलोरिक एंड है, मैदे के यानी कि एंड पे है और स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू पे है। एट द जंक्शन ऑफ द आइसोफेगस एंड स्टोमिक देयर इज आ स्फिंक्टर रिंग ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। अच्छा देखें बच्चे, स्फिंक्टर किसे बोलते हैं? ये कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर में फर्क आता है। ठीक है ना। तो स्फिंक्टर हम किसे बोलते हैं? स्फिंक्टर हम किसी भी बोलते हैं, ये रिंग शेप मसल होते हैं। ठीक है ना, जो किसी भी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को बंद करते हैं, यानी कि उनको खोलने में और बंद करने में किरदार अदा करते हैं। ठीक है ना। अभी पढ़ते हैं कि ये किस तरह किस चीज को खोलते हैं और बंद करते हैं, किस तरह किरदार अदा करते हैं। तो ये कहाँ मौजूद है? कार्डियक स्फिंक्टर, ये बिल्कुल कार्डियक एंड पे ही मौजूद है। ठीक है ना। तो कार्डियक एंड हमने पढ़ा है, तो कार्डियक एंड पे कौन सा स्फिंक्टर, कौन सा सुराख मौजूद है? कार्डियक स्फिंक्टर। इसलिए हम इसको लोअर आइसोफेगियल आइसोफेगियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोफेगस की लोअर साइड पे है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आपके मैदे का यानी कि ये जो कार्डियक एंड है, तो ये यहाँ पे ही कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद है। ठीक है ना। कार्डियक स्फिंक्टर इसको इसलिए बोलना है क्योंकि ये कार्डियक एंड के पास है या दिल के पास है। ठीक है ना। तो ये वाला देखिए, ये अब फूड पाइप आ रहा है बच्चे और मैदे में दाखिल हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे ये सुराख है कार्डियक स्फिंक्टर, ये रिंग शेप मसल है, रिंग की तरह बना हुआ है, और ये ओपनिंग को और क्लोजिंग को बंद करता है। देखिए बच्चे, इसका काम ये होता है कि जब पेरिस्टालसिस के जरिए फूड आपकी यहाँ पे आ रही है, तो फूड वापस ना चली जाए गले में, वापस ना चली जाए दोबारा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या होता है? कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है। ठीक है। इसी तरह जो मैदे का पाइलोरिक एंड है, ठीक है, ये वाला पाइलोरिक एंड है, जो कि मैदे के खत्म होने के बाद और स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू होने से पहले आता है, पाइलोरिक एंड बोलते हैं। और उस पे जो रिंग शेप मसल है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ये इनके नाम इसलिए हैं। ठीक है। तो कार्डियक एंड, कार्डियक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक एंड और पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। अच्छा,
हम कार्डिक स्फिंक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, इसको हम लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये काम क्या करता है, तो अब इसका फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्या काम करता है। इट प्रिवेंट्स, ये रोकता है, फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू दी ओइसोफेगस, यानी कि ये मैदे से खुराक को वापस फूड पाइप के अंदर जाने से रोकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है ना। अगर फूड वापस जाएगी तो ये वॉमिटिंग हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये मैदे के और छोटी आंत के दरमियान होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, स्टमक का फंक्शन क्या है जी, यहाँ पे इसका फंक्शन शुरू हो गया। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। देखें बच्चे, आपने इसको हेडिंग बनाकर लिखना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपने जब स्टमक का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऐसे छापना शुरू नहीं कर देना, आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है, ठीक है ना। STRUCTUR स्ट्रक्चर इस तरह लिख के आपको, ये मैंने सारा स्ट्रक्चर बताया है कि ये जे शेप ऑर्गन है, मैदे की तस्वीर भी आपने बना देनी है, ठीक है। और इसका ये कार्डिक एंड और पाइलोरिक एंड के बारे में बताना है, कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इनके फंक्शन बताने हैं कि ये क्या काम करते हैं। उसके बाद आपने दूसरी मार्कर से हेडिंग देनी है फंक्शन ऑफ स्टमक इन फूड डाइजेशन, ठीक है, या फंक्शन अकेला लिख देना है। और उसके बाद आपने ये लिखना शुरू करना है, स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो जो स्टमक है ये एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होती है फूड की, ठीक है, और दूसरी क्या है, पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है फूड की। मैकेनिकल यानी कि मैदा कोई भी हरकत करेगा, किसी भी किस्म की कुछ मूवमेंट करेगा, ठीक है, इसकी दीवारें हिलेंगी, तो वो क्या होगी, जिसमें फिजिकली मैदा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल। और केमिकल क्या होगी, जिसमें मैदा केमिकल HCl खारिज करेगा और दूसरी चीजें खारिज करेगा, ठीक है, वो क्या होगी, केमिकल, जिसमें कोई केमिकल शामिल होगा। मैदा इसके अलावा क्या करता है, इट आल्सो स्टोर्स फूड। द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो मैदे की जो दीवारें हैं वो थिक, थिक का मतलब होता है मोटी, ठीक है, थिन पतली और थिक मोटी, मोटी स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल होते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो मेन 3 किस्म के मसल हैं, वो एक कार्डिक मसल है, ठीक है, जो दिल में होते हैं, और एक स्मूथ मसल हैं जो ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है, और एक जो है स्केलेटल मसल्स हैं जो आपके आम पट्टे जो होते हैं, ठीक है। तो ये मैदा किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का, ठीक है। व्हेन फूड अराइव्स इन स्टमक, जब खुराक पहुंचती है मैदे में, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिगरसली, ठीक है। तो ये रिगरसली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सुकड़ते हैं बहुत सख्ती के साथ, यानी कि स्पीड के साथ कह लें, सख्ती के साथ कह लें, ये जो मसल्स हैं, देयर कॉन्ट्रैक्शंस, इनका ये सुकड़ाव हेल्प इन दी चर्निंग। चर्निंग का मतलब है कि फूड को तोड़ना, ठीक है ना। चर्निंग यानी कि फूड की ब्रेक डाउन करनी ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इस हरकत की वजह से, अब ये क्या है, ये फिजिकल, ये मैकेनिकल डाइजेशन है, ये क्या है, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। इसमें फिजिकली मैदा क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी दीवारें क्या हैं, काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो चर्निंग हो रही है, ये क्या क्या है, एक मैकेनिकल डाइजेशन की किस्म है। हीट इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू दिस चर्निंग, जाहिर बात है, जहां पे ये दीवारें आपस में इसकी रगड़ा खा रही हैं मैदे की आपस में, तो इसकी क्या होगा, इसकी चर्निंग की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगी। दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड्स। अब इस हीट का क्या फंक्शन है कि जो लिपिड्स हम खाते हैं, जैसे घी वगैरह और दूसरी चर्बी वाली चीजें, उनको ये हीट क्या करती है, मेल्ट करती है, पिघला देती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मैदे क्या जो है फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैदे में बहुत सारी चीजें हैं जो अपना फंक्शन प्ले करती हैं। मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये सिक्रीट होता है किससे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो जो मैदे में गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो अंदरूनी दीवारों पे लगे होते हैं, ठीक है, मैदे की, और वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये तस्वीर में दिखाया गया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं बेटे, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये आपको बताया गया है कि ये पोर्स ऑफ द ग्लैंड है। मिसाल के तौर पर ये वाले जहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स, और ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं। इन सेल से क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। ये म्यूकस का फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है। और ये मैदे की ये वाली जो दीवारें हैं बच्चे, ये वाले सेल्स हैं, ये HCl सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं।
पेप्सिनोजिन सेक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। तो ये वाले जो सेल्स हैं ये पेप्सिनोजिन को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बच्चे गैस्ट्रिक जूस है जो उसकी कंपोजिशन क्या है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की क्या कंपोजिशन है, इसमें क्या क्या होता है। तो इसकी तरकीब ये है कि इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एन इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन, ठीक है ना। ये इनएक्टिव है, ये जो एंजाइम है ना बच्चे पेप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव है, ये अभी एक्टिव नहीं है। और तीसरी चीज क्या होती है, म्यूकस होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस जो मैदे के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो अंदरूनी दीवारों पे मौजूद हैं वो खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इनएक्टिव एंजाइम जिसको हम पेप्सिनोजिन बोलते हैं, और म्यूकस होता है। अच्छा, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चे खारिज होता है तो ये क्या करता है कि ये जो इनएक्टिव एंजाइम है ना पेप्सिनोजिन, ठीक है ना, उसको उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यूज है बल्कि, कि पेप्सिनोजिन और पेप्सिन में क्या फर्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जाता है कि इसकी जो है इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म कौन सी है। तो देखें बच्चे, ये जो एंजाइम है इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो पेप्सिनोजिन है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट्स पेप्सिनोजिन इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ठीक हो गया ना। तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, ठीक है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आपने बस इतना ही लिख देना है। अच्छा, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, अब ये पेप्सिन का फंक्शन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। पेप्सिन ब्रेक्स लार्ज प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड्स। देखें बच्चे, हम जो भी खाते हैं प्रोटीन्स वगैरह, दालें खाते हैं प्रोटीन की बनी है, गोश्त खाते हैं प्रोटीन है, ठीक है। तो वो प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बड़ी पेचीदा स्ट्रक्चर होते हैं, समझ लें कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, जो ईंटों की बनी होती है। जो प्रोटीन को ईंटें जो बनाती हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स। और दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेप्सिन क्या करता है कि ये लार्ज प्रोटीन है जो बच्चे उनको शॉर्ट चेन में पेप्टाइड्स की, अमीनो एसिड की शॉर्ट चेन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आप देखें, मैदे का फंक्शन खुराक को हजम करना है तो खुराक को तोड़ना भी है ना, तोड़ना ही तो हजम करना है, ठीक है। तो जब इसको तोड़ देगा तो ये हजम करना इसको आसान हो जाएगा, आगे जाके खून में शामिल होना है इसने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। अब बीमारियां पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया आपके हाथ नहीं धोए या आपकी खुराक में चले गए हैं तो बच्चे ये आपके मुंह से लेकर मैदे तक एंड तक बहुत सारी जो है वो बैरियर्स आते हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ठीक है। और ये जो आपकी जो है वो मदद करते हैं कि वो बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेनिक जो बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको मारता भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मारता भी है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या सिक्रीट किया, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन है और म्यूकस है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या फंक्शन है कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको पेप्सिन यानी कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और फिर पेप्सिन क्या करेगा कि जो प्रोटीन है उनको शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। और उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारेगा। अब हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस है जो उसमें क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फंक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। पेप्सिनोजिन का और पेप्सिन का फंक्शन हमने पढ़ लिया। आगे है जी म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है, ये भी गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है। तो जो म्यूकस है ये क्या करता है, forms a protective layer on the inner walls of the stomach where it neutralizes the HCl। देखें बच्चे, HCl क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टमक HCl इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, द स्टमक HCl इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डिजोल्व मेटल। ये इतना जो है वो मजबूत, इतना तेजाब है कि ये मेटल को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो फिर मैदे की दीवारों को डिसॉल्व क्यों नहीं करता, उसकी बहुत खास वजह है कि जब जो स्टमक है इज प्रोटेक्टेड बाय द थिक म्यूकस लाइनिंग दैट कीप्स इट सेफ फ्रॉम इट्स ओन एसिड। ये जो म्यूकस है ना बच्चे, ये इतनी कोई तगड़ी शय बनाई है अल्लाह ताला ने
کہ یہ میدے کے اوپر جب یہ سیکریٹ ہوتا ہے نا تو یہ ایچ سی ایل ہے جو اتنا اسٹرانگ ایسڈ ہے جو کہ میٹل کو بھی ڈیزولو کر دیتا ہے، دھات کو بھی، لوہے وغیرہ کو بھی، لیکن یہ میوکس کے اگینسٹ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میوکس کیا کام کرتا ہے، یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے کہ میوکس کا کیا فنکشن ہے میدے کی دیواروں پر، یا یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ جو اسٹومک ہے اس کو میوکس نقصان کیوں نہیں پہنچاتا، تو اس کا یہ ہے کہ فارم اے پروٹیکٹیو لیئر آن دی انر والز آف دی stomach where it neutralizes the HCl. So pepsinogen can not be activated and the walls are protected from the breakdown. ٹھیک ہے؟ تو جب تک پیپسینوجن ایکٹیو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تب تک کیا ہے، یہ ایچ سی ایل ہے، یہ میوکس ہے، یہ آپ کے میدے کی حفاظت کرے گا ایچ سی ایل کے اگینسٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کی جو اینڈ ریزلٹس ہیں، اس کے بعد میدے میں یہ کیا کرے گی؟ اچھا، فوڈ یوزلی ریمینس ان اسٹمک فار 3 to 4 hours. جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ میدے میں 3 سے 4 گھنٹے رہتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ بچے، یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے کہ وقت کتنا لے گی خوراک میدے میں. اگر ہم سادہ چیزیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کاربوہائیڈریٹس جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، میدے میں تھوڑی دیر رہتے ہیں، پانی پیتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر رہتا ہے، جوس وغیرہ پیتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر رہتا ہے. لیکن اگر آپ بیف وغیرہ کھائیں، ٹھیک ہے، مٹن وغیرہ کھائیں، گوشت وغیرہ، تو ظاہری بات ہے اس کو ہضم ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو پیپٹائڈز میں کنورٹ کرنے میں پروٹین کو زیادہ ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، وہ زیادہ دیر رہے گا. ڈیو ٹو دی ایکشنز ان stomach دا فوڈ بیکمز سوپ لائک مکسچر کالڈ کائم. ٹھیک ہے بچے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سوال بورڈ میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آتا ہے کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین بولس اینڈ کائم. ٹھیک ہے نا؟ تو بولس کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب یہ خوراک ایک نوالے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، بولس بولتے ہیں. یہ اورل کیوٹی میں ہو رہا تھا. آفٹر دی فزیکل اینڈ پارشل کیمیکل ڈائجیشن دا فوڈ ماس ان اورل کیوٹی از کالڈ بولس. ٹھیک ہے، کہ یہ جو اورل کیوٹی میں یہ والا سوال موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ بولس بولتے تھے ہم اسے، نوالے کی صورت کو. یہ والا بولس ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ والا بولس ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ پڑھا ہے. اچھا، اب قائم کیا ہے؟ یہی بولس. اب اس میں جو فوڈ ہے اس کی توڑ پھوڑ کر دی ہے میدے نے. اب فوڈ بیکمز ا سوپ لائک اسٹرکچر، اس کو ایک شوربے کی شکل میں بدل دیا ہے، سوپ میں بدل دیا ہے. تو اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ قائم بولیں گے. تو بولس اور قائم میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن، ٹھیک ہے؟ اچھا، the pyloric sphincter controls the flow of chyme. Each time the pyloric sphincter opens, about 5 to 15 ml of chyme moves into the small intestine. دیکھیں بچے، یہ جو کارڈیک سفنکٹر تھا اس کا فنکشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خوراک کو میدے سے واپس فوڈ پائپ میں یا آئسوفیگس میں جانے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اور یہ جو ہے پائلورک سفنکٹر ہے، اس کا فنکشن یہ ہے کہ بچے، اب یہ بھی شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ یہ پائلورک جو سفنکٹر ہے بچے، یہ فلو آف قائم کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو قائم ہے، شوربہ میدے میں بن گیا ہے یہاں پہ، اب اس کے فلو کو کنٹرول کرنا ہے. رنگ شیپ سٹرکچر ہے یہ. جب یہ کھلے گا تب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسمال انٹسٹائن میں یہ جو قائم ہے وہ جانا شروع ہوگا. یعنی کہ ہر ٹائم جب یہ کھلے گا 5 سے لے کر 15 ml قائم ہے وہ اسمال انٹسٹائن میں موو کرے گا. اب آپ کی جو فوڈ ہے یا قائم ہے، اب آپ فوڈ نہیں اس کو بولیں گے، اب اس کو قائم بولیں گے، کیونکہ وہ شوربے کی سوپ کی شکل بن گیا. اب وہ اسمال انٹسٹائن میں چلی جائے گی. چلیں بچے، اسمال انٹسٹائن ایک الگ ٹاپک ہے، یہ چوتھا پارٹ ہے آگے اس کا ایلیمنٹری کنال کا، اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. یہاں تک اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بچے. بہت شکریہ، اللہ حافظ بچے. اردو میڈیم کے لیے الگ سے لیکچر اپلوڈ کیا گیا ہے بچے، وہ جو اردو میڈیم والے ہیں وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.